माइक बंद करो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि मुझे इस गीता के गहनतम सूत्रों के ऊपर बोलने का अवसर दिया जा रहा है, तो उनको प्रणाम करते हुए प्रारंभ करता हूँ। यम हीना व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्वा समदुःख सुखं धीरं सुअमृतत्वाय कल्पते। यम हीना व्यथयन्ति इते पुरुषं पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। यम यानी जिस, ही यानी क्योंकि, न यानी नहीं, व्यथयन्ति यानी व्याकुल करते, एते मतलब ये इंद्रियों के संयोग, पुरुषम यानी पुरुष को, सम दुख सुखम दुख और सुख को समान समझने वाले, धीरम यानी धीर, सह यानी वह, अमृत तत्वाय यानी अमृत तत्व, आत्म ज्ञान को अमृत तत्वाय कहा, मोक्ष को अमृत तत्वाय कहा, कल्पते यानी को प्राप्त होता है यानी योग्य होता है। यह जो सूत्र है यह भी बहुत गहरा सूत्र है, इसमें बड़ा गहन आध्यात्मिक अर्थ है। यहाँ आत्मज्ञान का अधिकारी जो पुरुष है, जो जिज्ञासु है, उसकी आत्मज्ञान के लिए कैसी आंतरिक तैयारी होना चाहिए, आंतरिक स्थिति कैसी होना चाहिए, इनर स्टेट कैसे होना चाहिए, उसको भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञात करा रहे हैं, बता रहे हैं। बड़ा प्यारा शब्द है ज्ञात कराना। समझाना उतना प्यारा नहीं है, क्योंकि समझाना जो शब्द है वो बुद्धिगत है, बुद्धिगत है, लेकिन ज्ञात कराना डायरेक्ट आत्मगत है। तो जब इंद्रियों के संयोग आपको सुख और दुख न दे सके, जब इंद्रियों के संयोग तुम्हारी समता को नष्ट न कर सके, जब विषयों की प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में तुम्हारी समता को एकदम ठीक ठाक बनी रहे, उसमें विषमता न आए, जीवन है तो विषय तो आएंगे भैया। तुम जिंदा हो तो भूख तो लगेगी तुम्हें। अब यह प्रश्न उठता है कि कैसा भोजन करना। अब यह प्रश्न उठता है कि कैसा भोजन करना और कितना भोजन करना, कैसा भोजन करना और कितना भोजन करना, और कौन सा भोजन करना, और कब भोजन करना, और कैसे भोजन करना, और कहाँ भोजन करना, और कहाँ भोजन नहीं करना। ये सारी बातें, कब करना नहीं करना, हाँ ना, ये जो सारी बातें, ये एक इंद्रिय का विषय मैं आपको बता रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर समता है तो तुम्हें किसी न्यूट्रिशन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर समता आ गई
तो तुम्हें किसी न्यूट्रिशन से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितना भोजन करूं, कि मैं कब भोजन करूं, मैं कब ना करूं। ये आपको किसी से भी इंक्वायरी करने की, किसी से आपको एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। लेकिन यदि आप में समता नहीं है और विषमता है, तो एक इंद्री का विषय ही आपको मार डालने के लिए पर्याप्त है। आपको ज्यादा कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है, एक इंद्री आपको मार देगी। जैसे हिरण को एक श्रवण इंद्री मार देती है। कोई हिरण पकड़ने वाला बढ़िया संगीत बजाता है तो हिरण उससे मुग्ध होकर उसके पास आ जाता है। ऐसे आपको एक इंद्री मार देगी यदि आप में समता न हो तो। इसलिए यहां पर वेदांतानंद माइक बंद करो। इसलिए यहां पर यह स्थिति है कि तुम्हारी समता की जो तुला है, तुम्हारी समता का जो कांटा है, उसको कोई विचलित ना कर सके, ये तुम्हारी पहली योग्यता है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। और भी सुनो कि यदि तुम समता में खड़े हो तो अवांछनीय विषयों को तुम स्वीकार नहीं करोगे। एक उदाहरण देता हूं। आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, स्कूटर लेके या साइकिल, मोटरसाइकिल लेके, कुछ भी, और आपने देखा कि सामने कचरा जल रहा है, रोड पे धुआं आ रहा है, प्लास्टिक का कचरा है, यानी क्या क्या दुर्गंध का कचरा है। आप उसमें से निकलना है आपको, तो आप उसमें निकलने समय सांस रोक के निकलते हो या जल्दी से निकलते हो। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर इन विषयों के प्रति यही भाव आ जाएगा कि भाई ये जरूरी है, उतना करो और निकलो यहां से, तब वह तुम्हारे प्राणों, तब तुम्हारी जो समता है उसको उसी तरह से नष्ट नहीं कर सकेगा जैसे वो धुआं तुम्हारे प्राणों की समता नष्ट कर रहा था और तुम उसमें से निकल गए। और पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे पहले सूत्र में कहा है कि आगमा पाई आते और जाते हैं। अगर तुम समता में जीते हो, यहां समता का मतलब भैया साक्षी है, ध्यान रख लेना। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने समता का वर्णन, समता शब्द का प्रयोग किया है, वहां वहां आप समझ लेना कि वो साक्षी के लिए किया है, क्योंकि साक्षी के बगैर कोई समता को प्राप्त कर नहीं सकता। तो जैसे तुम साक्षी में जीते हो, तो जब साक्षी में जीते हो तो तुम्हें जितना आवश्यक और अपरिहार्य विषय हैं उनको तुम स्वीकार कर लेते हो, जो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते, जो जरूरी है बिल्कुल तुम्हारे लिए। कितना सांस लेना जरूरी है, कितना भोजन लेना जरूरी है, कब शयन करना जरूरी है, स्नान करना कब जरूरी है, तुम्हारे जीविकोपार्जन का जो कार्य है वो करना कब कितना जरूरी है, घर में कैसा व्यवहार करना जरूरी है, उस सब को तुम अपनी समता साधते हुए और तुम जीते हो। देखो कितनी बड़ी बात है। लोग तो समझ नहीं पाए, लेकिन कबीर ने, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि सुमिरन कैसे करना चाहिए। ये सुमिरन का मतलब समता ही है। सुमिरन का मतलब मंत्र जपना नहीं होता है। तो समता सुमिरन कैसे करना चाहिए कि जैसे कोई परिहारी पानी लेने जाती है और उसका पूरा ध्यान सहेलियों से बात करती है, हंसी मजाक करती है, कोहनियां मारती है, लेकिन पूरा ध्यान कहाँ रहता है? गगरी पर रहता है। जैसे कोई माँ काम कर रही होती है, उसका बच्चा झूले में पलने में पड़ा है, उसका पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर रहता है। ऐसे जब तुम्हारा पूरा ध्यान साक्षी पर रहेगा तब तुम्हें वह समता आएगी, अन्यथा वो समता आ नहीं सकती। आप जबरदस्ती वाले हठयोग से ये समता नहीं ला सकते। अब आप यह लग नहीं, मेरे को तो भैया ऐसा है कि मैं तो समता में जीऊंगा, चाहे दुख आए तो समता में, सुख आए तो समता में। अब दुख आया, अब तुम्हारे को तो अंदर से तो भयंकर रुदन रोना आ रहा है, तुम ऊपर ऊपर से उसको रोक कर बैठे हो, तो ये समता में जीना नहीं है।
तो तुम्हें अगर समता में जीना है तो तुम्हें साक्षी से नहीं हटना पड़ेगा। साक्षी समता और विषमता यानी मन का हावी होना। समता मतलब है आंतरिक स्थिरता, मतलब इंटरनल स्टेबिलिटी। यदि तुम अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो, तुम अगर आत्मज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, तो जिज्ञासु का पहला यही लक्षण है कि उसका जो धैर्य होता है वो असीम होता है। अब समता के बाद धीरम की बात आ रही है, जो इस श्लोक में है, धीरम न मुच्यते। तो धैर्य जो है असीम होता है, और ये जो धैर्य है, असीम धैर्य, यह भी साक्षी के निमित्त ध्यान करने से ही आ सकता है, अन्यथा आ ही नहीं सकता, है ना। और किसी भी साधना से तुम चलो, तुमको ये धैर्य नहीं आएगा। हाँ, दूसरी साधना से भोंदूपन आ जाएगा। मेरे एक मित्र हैं, वो प्रिंसिपल हैं, थे, वो रिटायर हो गए, पर उनके अंदर का भोंदूपना मैंने देखा। वो क्या, हाँ वो तो जो कुछ करेंगे, किसी दूसरे की समस्या उनके सामने अगर कोई ले जाए, अरे वो तो राम जी जो करेंगे वही हो जाएगा, राम जी कर देंगे, राम जी हो जाएगा, है ना। और जब उनकी खुद की समस्या आ जाए तो राम जी माम जी उधर गए, वो खुद दौड़ पड़ते थे अपने काम के लिए। उनकी भूमि नापना है तो बोला राम जी, हमने कहा राम जी कर लेंगे यार, तुम बैठो। नहीं 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 गुरु महाराज, वहां तो जाना पड़ेगा, राम जी थोड़ी करने, सीमांकन करने वो SDM आ रहा है तो जाना पड़ेगा वहां पे। तो दूसरों के लिए राम जी और अपने लिए अपना काम जी, यानी इसमें फिर भोंदूपना आ जाता है, भोंदू आदमी हो जाता है। इसलिए साक्षी जो है वो आपको साक्षी साधना से अन्य साधनाओं की तुलना में अत्यंत उच्च कोटि की सजगता आती है। एक्सट्रीम अवेयरनेस आती है। तो इसी ध्यान से यह अवेयरनेस आती है। इसलिए यही ध्यान अमृत का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। और शेष बाकी सारी जो साधना है वो जंगली रास्ते हैं, उनमें तुम भटक जाओगे। शेर, चीते, तेंदुए, जानवर, खड्डे, कुएं, खाइयां, चट्टान, ये सब तुम्हें जीवन को समाप्त कर देंगी। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तो साक्षी का जो अभ्यास है वह आपको भटकने से बचा सकता है। परम पुरुष परमात्मा को जानना है। यदि आपको अगर परम पौरुष परमात्मा को आपको जानना है तो आपको उसके समान समता में खड़े होना होगा। यदि आपको तैरना सीखना है प्यारे बच्चों, तो पानी में उतरना ही पड़ेगा आपको। पानी के साथ संगति के साथ अपने शरीर का जो साम्य स्थापित करना पड़ता है, तभी वह तैर सकता है। ऐसे ही परम पौरुष परमात्मा को जानना है, उसमें जीना है, तो चाहे सुख आए और चाहे दुख आए, तुमको दोनों को देखना है, दोनों के साक्षी होना है। न सुख में तुम प्रसन्नता से नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ, उछलने लग जाओ, चिल्लाने लग जाओ, और ना दुख में तुम रोने लग जाओ, कातर होने लग जाओ, चिंतित होने लग जाओ, उदास होने लग जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। ऐसा नहीं करना। जब सुख आए तो वह भी आकर जाएगा, और जब दुख आए तो वह भी आकर जाएगा। इसलिए भगवान ने इसके पहले के सूत्र में इसको आगमा पाई कहा है, और ये कहा है तुम इसको सहन करो। अब यदि आप ये सुख और दुख को आता जाता देख सको और उसके दर्शक मात्र बन जाओ, उसके पात्र मत बनो। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर में गाना आता है तो अपन
जो होते हैं वो जो गाना आएगा तो गाने लग जाते हैं। पिक्चर में मार धाड़ आएगी तो अपने हाथ पैर धीरे धीरे कपने लग जाते हैं, अपन ही मार रहे हैं, उसमें ऐसे घुस जाते हैं, उसमें ऐसे एकाकार हो जाते हैं, ऐसे तादात्म्य हो जाता है उसके साथ। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो अपने को गुस्सा आती है कि यार ये तो गलत हो रहा है, इसके साथ क्रोध आने लग जाता है अपने को। तो ऐसे ही तुम्हारा जगत के साथ तादात्म्य हो गया। ऐसे तुम्हारे अंदर जगत के साथ तादात्म्य होने से तुम्हारा जो समता का कांटा है वो कभी दुख की तरफ जाता है, कभी सुख की तरफ जाता है। तुम दुख में खुद दुखी मानने लग जाते हो, सुख में अपने को सुखी मानने लग जाते हो। दुख में दुख के प्रभाव तुमको ग्रस्त लेते हैं, सुख में सुख के प्रभाव तुमको ग्रस्त लेते हैं, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं, तुम उसमें रंग जाते हो। तो इससे क्या होगा, तुम पात्र बन जाते हो। ये श्लोक कहता है तुम इसके पात्र मत बनो, तुम कर्ता मत बनो, तुम साक्षी हो जाओ, तुम तटस्थ हो जाओ, तुम समता में खड़े हो जाओ। तुम देखना, अगर तुमने इसका अभ्यास 6 महीने भी कर लिया तो तुम देखना कि तुम्हारे अंदर धीरता नामक क्षमता आने लग जाएगी। और यह जो धीरता नामक क्षमता है, यह जो धीरज है, यह जो सहन शक्ति है, यह ना दुख में और ना सुख में अप्रभावित रहने की जो स्थिति है, यह स्थिति तुम्हारी दिन रात बढ़ती चली जाएगी। और इसी धीरता से तुम धीरे धीरे शांत हो जाओगे। आप धीरे धीरे परम शांति की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा ध्यान एकदम गहरा लगने लग जाएगा और तुम्हारे एक स्थिति ऐसी आएगी कि और गहरा ध्यान, और अंदर की दृष्टि, और अंतर्दृष्टि, और अवेयरनेस, और तुम्हारे अंदर एक अंदर का मौन, अंतर मौन घटित होगा। उस अंतर मौन में तुम्हें धीरे धीरे परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई देगी। और फिर देखना, उस अंतर मौन में तुम्हारे अंदर अमृत तत्व का प्रादुर्भाव होगा, अमृत तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। एक घटना घटित होगी आत्म साक्षात्कार की। तुम अपनी आत्मा को जान जाओगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही तत्व है, आत्मा ही ज्ञान है। प्यारे बच्चों, आत्मा में जीकर स्थिर रहना यही जीते जी मोक्ष है। तुम मोक्ष में खड़े हो जाओगे। तुम्हारी समता कोई डिगा नहीं सकेगा। वह समता तुम्हारी अखंड हो जाएगी, अक्षणु हो जाएगी, परम दिव्य होगी तुम्हारी वह क्षमता। तब जीवन अपनी गति से बहता रहेगा, चलता रहेगा। तुम खाओगे, तुम सोओगे, तुम घर का काम करोगे, तुम पत्नी बच्चों से बात करोगे, तुम सब कुछ करोगे, समाज की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, तुम सब कुछ करोगे। लेकिन सब कुछ करने में भी तुम अकर्ता बने रहोगे। कुछ करना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, है ना। और लंबा जीवन जीकर, पर्याप्त जीवन जीकर और क्षण क्षण आनंदित रहकर तुम्हारी बहती हुई जीवन धारा को तुम देखते रहोगे। उसमें स्थिरता रहेगी और शाश्वत में ठहराव, अपने में एक रस खड़े रहना, ये तुम्हारे अंदर होगा। और एक शब्द यहाँ आया है कल्पते। आयुर्वेद में कहा है कल्पते यानी किसी चीज का सिद्ध होना, अच्छा होना, बिल्कुल परम अवस्था में आना। जैसे कहते हैं ना, कल्प, फलाने का कल्प, कोई औषधि का कल्प, है ना, काया कल्प। तो इस प्रकार से कल्प का मतलब होता है कि औषधि पूरी तरह तैयार हो गई है। कल्प का मतलब होता है कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, आप पूरी तरह से रूपांतरित हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेट हो चुके हैं। ऐसे तुम पूरी तरह से पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते,
ऐसे हो जाओगे, एकदम पूर्ण हो जाओगे और चरम अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यह जो श्लोक है, ये श्लोक उस अमृत तत्व का खुला निमंत्रण है, इनविटेशन है तुम्हारे लिए। यह श्लोक परमात्मा सदगुरु तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं कि देखो तुम इस तरह से चलो तो तुम, परमात्मा सदगुरु कहते हैं कि तुम मेरे समान हो जाओगे, ब्रह्म हो जाओगे। परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है प्यारे बच्चों। परमात्मा शांत है, सम है, यानी समता है उसमें, निर्विकार है, उसमें कोई काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मान है, ना मत्सर है, कुछ भी नहीं है, माया का एक गुण नहीं है। तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, निर्लेप है, कहीं लिपायमान नहीं होता। जैसे पारा कहीं रखो तो कहीं चिपकता नहीं है, गोल गोल वो बन के निकल जाते। ऐसे आकाश कहीं कहीं पर चिपकता नहीं है, आकाश सब जगह है लेकिन किसी के साथ लिपायमान नहीं होता। ऐसी परमात्मा सब जगह है लेकिन किसी के साथ लिपायमान नहीं होता है। आप परमात्मा से यदि आपका जुड़ना है तो आपको भी परमात्मा जैसे ही जीवन, वैसे ही गुण, वैसे ही धर्म, उसमें आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको शांत होना पड़ेगा, आपको सम होना पड़ेगा, आपको निर्विकार होना पड़ेगा, आपको निर्लेप होना होगा, आपको निरालंब होना होगा, किसी का सहारा नहीं। हमसे लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप कौन से देवता को पूजा करना या कौन से देवता का सहारा सिखाते हो? हम कहते हैं किसी का नहीं सिखाते हैं। क्यों? कि यदि तुमने किसी का भी सहारा लिया तो तुम परमात्मा नहीं हो पाओगे, तुम परमात्मा नहीं हो पाओगे, क्योंकि परमात्मा तो निरालंब है, वो किसी का आलंबन नहीं लेता, किसी का सहारा नहीं लेता। इसलिए तुम्हें भी किसी का सहारा नहीं लेना है। केवल जब इस सदगुरु तो ऐसा है जिससे 3 पहिए की गाड़ी बच्चे को चलना सिखाने के लिए दी जाती है, ऐसे सदगुरु है तो केवल तुम्हारा, जब तुम जाग जाओगे, अपने आप को जान जाओगे तो हम तो हट जाएंगे, हमारा होना तुम्हारे अंदर विलीन हो जाएगा। तो भगवान सदगुरु को का जो है, मैं रोए रोए से आभारी हूं कि गीता के ये विश्व के महानतम सूत्रों को, महानतम श्लोकों के गूढ़ार्थ आपके सामने प्रकट करने का ये पुण्य कार्य, ये सेवा कार्य भगवान सदगुरु ने मुझे सौंपा है भैया। इसके लिए मैं तो बहुत आभारी हूँ। और इस श्लोक का इतना ही अर्थ जो है भगवान की तरफ से आया है। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।